यार कल रात को ना एक बहुत ही अजीब सी न्यूज निकल कर सामने आई कि भैया डंकी जो है वो बुरी तरीके से अब फ्लॉप होने वाली है और डंकी के सामने सलार जो है एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर आएगी नॉर्थ इंडिया की। यहाँ पर स्पेशली बात की जा रही थी। अब देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि सलार बिल्कुल चुनौती नहीं देगी। ऑब्वियस सी बात है यार, कोई भी मूवी रिलीज की जा रही है तो वो पैसे कमाने के लिए ही की जा रही है, तो हम लोग उस बात को तो डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा, अधूरी जानकारी जो होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। देखिए, सालार में प्रभास है, प्रभास जो कि एक पैन इंडिया स्टार है और ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ बेल्ट में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। लेकिन यहां पर हमको डंकी को बिल्कुल भी कम नहीं समझना चाहिए, और डंकी और सालार यहां पर जिस तरीके से रिलीज की जा रही है, इन दोनों के पैटर्न को भी हमको देखना पड़ेगा, उस बारे में बात करेंगे। प्लस कल जो गाना रिलीज हुआ सालार का सूरज, उसके बाद सालार की जो थोड़ी बस जो डेड सी हो रही थी ना, वो एक बार फिर से रिवाइव हुई है। मतलब लोगों को अब लग रहा है कि नहीं यार, इस मूवी में है कुछ एलिमेंट्स। तो अब फिर से एक बार बात वही डिपेंड करेगी कि पहले और दूसरे दिन सालार की रिपोर्ट्स कैसी आती है। लेकिन इन सबके ऊपर बात आ जाती है शोज की। दरअसल ये जो मार्केट में बात चल रही है ना कि भाई डंकी जो है दब रही है सलार के सामने, ये सब बातें हो रही है शोज को लेकर। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक बात चल रही थी कि भैया डंकी को ना 60-70% शोज मिलेंगे और ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन अब ऐसा पता चल रहा है कि भैया डंकी को जो है मात्र 40 से 50% शोज मिलेंगे। इसका गणित आप थोड़ा समझ के देखिए। जब जवान रिलीज हुई थी तो जवान को इन टोटल ऑल ओवर इंडिया जब हम बात करते थे तब 18 से 19 हजार को टोटल शोज मिले थे। लेकिन वहां पर आपको समझना ये पड़ेगा कि जवान एक सोलो रिलीज थी, है ना। अब बात ये आ जाती है, मतलब जवान के सामने कोई बड़ी मूवी नहीं थी, एकदम जो लार्ज मूवी हम कहते हैं वो ऐसी नहीं थी, छोटी मोटी कुछ मूवीज थी उसके साथ में। बट बात ये आ जाती है कि जब आप बात करते हैं डंकी और सलार के क्लैश के बारे में, तो ये दोनों ही मेजर मूवीज हैं, दोनों में ही मेजर स्टार हैं और दोनों ही अपने अपने रीजन की बड़ी मूवीज हैं। जब हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया एक तरह से माना जाता है कि यहां पर पूरी पूरी हिंदी फिल्में ही चलती हैं। ऑब्वियस सी बात है, साउथ लैंग्वेज की मूवी यहां पर चलेंगी नहीं। तो जब हम शोज की बात करते हैं तो जो रिपोर्ट सामने आ रही थी कि पहले टंकी को 60 to 70% शोज मिलने वाले हैं, वो देखिए पहले भी सही नहीं थी। ठीक है ना, पहले भी सही नहीं थी। सालार के प्रोड्यूसर ने बोला कि दोनों मूवीज को 50-50 शोज मिलेंगे। मैं आपको बता दूं वो चीज भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि यहां पर इन टोटल 3 मूवीज और 2 मूवीज एक्स्ट्रा में आकर भिड़ने वाली है। क्या होंगी ये 5 मूवीज? 3+2। पहली मूवी तो हो गई भैया डंकी, दूसरी हो गई सलार, तीसरी हो गई एक्वामैन, इसका भी सेकंड पार्ट रिलीज हो रहा है। प्लस हमें यहाँ पर एनिमल और सैम बहादुर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोनों ही मूवीज बॉक्स ऑफिस पे अच्छा करी, इसमें कि एनिमल तो भी 1000 करोड़ की तरफ बढ़ रही है ना, बढ़िया कलेक्शन हो रहा है उस मूवी का। तो हम उसको कहीं से कहीं तक भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात आखिर कोई क्यों भूल रहा है? तो यहां पर कोई भी ये नहीं करेगा थिएटर वाला कि भैया नहीं, डंकी और सलार रिलीज हो रही है तो एक काम करते हैं एनिमल जो बहुत पैसा कमा रही है उसको निकाल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कई लोग ऐसे रहेंगे, रहते हैं ऐसे कई लोग जो डंकी और सलार के बावजूद भी एनिमल को देखने के लिए जाएंगे, है ना। तो अब यहां पर जो सिनेरियो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि 40 to 45% जो शोज हैं वो जाएंगे डंकी की झोली में, 25 to 30% जो शोज हैं वो जाएंगे सलार की झोली में। ये चीज यहां पर होगी। इसका भी कारण बताता हूं कि वो क्यों होने वाली है। अब देखिए, अगर हम अपर लिमिट ही पकड़ लें तो 45 और 25 अगर हम पकड़ें तो ये मान के चलिए आपकी करीब करीब 70 to 75% शोज सलार और डंकी लेकर जा रहे हैं, है ना। इन दोनों को इतने शोज मिल गए। इसके बाद जो बचे हुए शोज रहेंगे, मतलब कि आप 20 to 25% शोज आप मान लें, 25-30% शोज आप मान लें, ये जाएंगे इसके पास, एक्वामैन के पास, एनिमल के पास और सैम बहादुर के पास। सैम बहादुर के पास सबसे कम जाएंगे, देन एनिमल और देन एक्वामैन। ये पूरा सिनेरियो रहने वाला है शोज की शेयरिंग का। क्यों? क्योंकि एक्वामैन को नॉर्थ इंडिया में काफी लोग देखने जाएंगे, सेकंड पार्ट आ रहा है, सीक्वल है, फर्स्ट पार्ट इसका काफी अच्छा था, तो कई ऑडियंस रहेगी जो इसको भी देखने के लिए जाएगी। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मूवी रिलीज हो तो वहां पर आप कुछ भी ना दिखाएं। एक गणित और कुछ आया था बीच में, वो ये था कि एनिमल को ए फिल्म्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब उस समय ये बात चली थी कि भैया हम सलार आपको तभी देंगे जब आप हमारी एनिमल को रिलीज करोगे, है ना। अब एनिमल के साथ में ये बात इसीलिए और ज्यादा पुख्ता हो जाती है क्योंकि एनिमल एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर है। अब ए फिल्म्स के साथ में ये एक लेवरेज है कि हाँ वो इस पत्ते को खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं क्योंकि ये एथिकली सही नहीं है ना। वही अगर हम डंकी की बात करें, डंकी को नॉर्थ इंडिया में, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पैन फिल्म्स, और फॉरेन में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उनका वायरा फिल्म्स की तरफ से और यशराज की तरफ से। और यशराज देखिए एक बहुत ही जायंट डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप की दुनिया में बात करें तो बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और उनकी अच्छी खासी पैठ भी है, काफी अच्छी चलती भी है उनकी वहां पर। तो यहां पर समझने वाली बात यह आ जाती है कि भाई आखिर जब आप फॉरेन में उनसे करवा रहे हो, यशराज से करवा रहे हो, डंकी के मेकर से मैं बोल रहा हूं, तो इंडिया में आपने उनसे क्यों नहीं कराया? भाई क्या होता है ना कि आपकी जो लास्ट इमेज रहती है ना उसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है।
वो हम देखते हैं ना कि यार मार्केट में जिसकी ज्यादा चल रही होती है उसकी नाजुक मौकों पर भी सुनी जाती है, कुछ वैसा ही। तो यहां पर ऐसा लगता है कि डंकी के मेकर से थोड़ी सी गलती हुई है। तो मुद्दा बस ये है कि डंकी सबसे ऊपर जाएगी 45% शोज के साथ में, उसके बाद सालार जाएगी 25 से 30% शोज के साथ में, और उसके बाद आएगी एक्वामैन एंड देन एनिमल एंड देन सैम बहादुर। ऐसे इन टोटल 5 फिल्मों का यहाँ पर क्लैश चलेगा। लेकिन आपको ये बता दूं, ये पूरा क्लैश है सिर्फ 3 से 4 दिनों का। अब आप बोलोगे लो भैया, अभी तक तो हफ्ते भर की बात होती थी, अब 3 से 4 दिन पे आ गए। तो उसका भी कारण आपको बताता हूँ। कारण ये होता है कि जब बड़ी मूवीज में क्लैश होता है, चाहे हम गदर 2 और सैम बहादुर की बात कर लें, चाहे हम एनिमल और सॉरी गदर 2 और ओएमजी 2 की बात कर लें, और एनिमल और सैम बहादुर की बात कर लें, इन दोनों ही क्लैशेस में हमने एक चीज देखी कि पहले 2 से 3 दिन में, मतलब जो वीकेंड जाता है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये जो वीकेंड जाता है, उसके बाद में थिएटर के जो मालिक होते हैं वो इस चीज को बैठकर एनालाइज करते हैं कि आखिर किस मूवी को ज्यादा फुटफॉल जा रहा है। जैसे अगर उन्होंने देख लिया कि नहीं यार गदर 2 को तो ज्यादा फुटफॉल जा रहे हैं, ओएमजी को कम जा रहे हैं, तो क्या करेंगे ये लोग, ओएमजी के जो शोज हैं जो ऑलरेडी कम थे उसको थोड़े से और कम कर देंगे, 20-25% शोज उसके और कम कर देंगे, गदर 2 को दे देंगे, ले भैया जा तू। कुछ ऐसा ही डंकी और सालार में भी होगा। अब डंकी और सालार के रिव्यूज ऑब्वियस सी बात है, थर्सडे को रिलीज हो रही है डंकी, फ्राइडे को रिलीज हो रही है सालार। तो इन दोनों के रिव्यूज जो हैं बाय द एंड ऑफ संडे, रिव्यूज प्लस फुटफॉल दोनों ही मूवीज के क्लियर हो जाएंगे। तो मेकर्स उसके बाद एक और टफ डिसीजन लेंगे, किस मूवी के शोज को बढ़ाना है, किस मूवी के शोज को कम करना है। ये चीज होगी और ये तय रूप से होगी। तो इसीलिए जो मैं बार बार शुरुआत से कह रहा हूं कि भाई वर्ड ऑफ माउथ बहुत तगड़ा होना चाहिए किसी भी मूवी का, वो इसी बात के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर किसी मूवी का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है उस मूवी को ही ज्यादा शोज मिलेंगे। यहां पर सालार के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉर्थ इंडिया में अच्छे रिव्यूज प्लस अच्छा वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करना। इससे जो उसके कम शोज हैं उनको बढ़ने में मदद मिलेगी, ये बात तय है। विजय साहब जो कि सालार के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने अभी हाल के एक इंटरव्यू में कहा था कि सालार और डंकी दोनों को 50-50% शोज मिलेंगे। लेकिन आप खुद देख लीजिएगा कि इस तरह की चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और ये एक पॉलिटिक्स कह लें, आप राजनीति कह लें, जो भी कुछ है, बट ये होगा। मैं उम्मीद यही करूंगा कि सलार को ज्यादा से ज्यादा शोज मिले, बट जो रियलिटी है हमको उसको भी फेस करना पड़ेगा। बट ये सब चीजें रहेंगी, मैंने कहा ना पहले, 3 से 4 दिन के लिए। अगर सलार के रिव्यूज डंकी से अच्छे आ गए तो ऑब्वियस ही बात है सलार के शोज थिएटर ओनर्स को ना चाहते हुए बढ़ाने पड़ेंगे और उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा। ये एक बात यहाँ पर क्लियर है। और अगर मैं आपको चीज एक बताऊं तो भैया यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सैम बहादुर और एनिमल, इन दोनों में से कोई एक मूवी जो है वो हट जाएगी पहले एक हफ्ते के बाद में, और वो मोस्ट प्रोबेबली रहेगी सैम बहादुर। एनिमल, अगर डंकी और सलार के रिलीज के बाद में एनिमल को ज्यादा अच्छे दर्शक नहीं मिले, ज्यादा अच्छा फुटफॉल नहीं मिला, तो 3 से 4 दिन के बाद में वो भी थिएटर से गायब होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में आप मान लीजिए कि एक हफ्ता खत्म होते तक दौड़ में सिर्फ 3 मूवीज बचेंगी, डंकी, सालार और एक्वामैन। इन 3 मूवीज के अलावा और कोई मूवी बचेगी नहीं। तो ऐसे में ये कहना कि नहीं डंकी के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है, ऐसा नहीं है। बल्कि मुझको तो ऐसा लग रहा है कि सलार के साथ गेम हो गया है। सलार को अगर हम बोल रहे हैं कि आपको एक जेन्युइन क्लैश चाहिए है, एक सही क्लैश चाहिए, तो आपको 50-50 शोज देने चाहिए। बट जैसा कि दिखाई दे रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की रिपोर्ट सामने आ रही है, ये चीज होती हुई दिख नहीं रही है। तो धोखा डंकी के साथ नहीं, सलार के साथ हुआ है। बट हाँ, 3 दिनों की रिपोर्ट्स के बाद क्लियर हो जाएगा कि भैया कौन सी मूवी ज्यादा शोज लेकर आगे बढ़ने वाली है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।